खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर केपी बरकरार रखने पर गौर। अमीर हैदर होती, परवेज खट्टर, आफ्ताब खान शेरपाव के नाम शामिल। सियासतदानों के नामों पर इत्तेफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी शामिल। फैसल करीम कुंडी का गवर्नर केपी की तब्दीली से मुताल्लिक इजहार लाइल्मी, अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। मीडिया टॉक में फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज की फिलहाल कोई बात नहीं, कल का कुछ नहीं कह सकता। आइन में गवर्नर राज की शिक तो मौजूद है, गवर्नर राज के लिए सूरत हाल को देखना पड़ता है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को गवर्नेंस, अमन और अमान पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए, और हमारा उम्मीद है कि आईनी अदालत अपना किरदार से इन सब को गलत भी साबित कर देंगे। अगर किसी काम ने कंसेंसस के साथ नहीं तो सही एक अक्सरियत के साथ किया गया है और पार्लियामान की तरफ से किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि उस फैसले पे नज़रसाजी करे या ना करे। कोई अदालत ये फैसला दे या कोई ये जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का खुलकर दिफा। आईनी तरमीम के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाया जाए। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं, इजाज़त नहीं देंगे कोई इदारा पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखिलत करे। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है, वो मुखालिफिन को गलत साबित करें। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक पर पीपल्स पार्टी यौम तासीस के जलसों से खिताब। कहा, कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत सूबों का आईनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म करना चाहती थी, पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत पीछे हटी। NFC अवार्ड में सूबे के शेयर को पीपल्स पार्टी ने बचाया। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों के लिए इत्तेहाद का पैगाम। कहा, आपस में लड़ते रहे तो दूसरी कुव्वत फायदा उठा लेगी। भारत से जंग में बहादुर एयरफोर्स ने 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने मई में भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ दुश्मन मुल्क की साजिशों का भी सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान, गिलगित से लेकर सिंध तक तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक प्रोसेस शुरू हो चुका। CDF नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयास अराहियाँ गैर ज़रूरी करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा, वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर ज़रूरी कयास अराहियाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। तरीके इंसाफ को जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है जंग के बाद, मार्का हक के बाद, ये इनको हजम नहीं हो रही। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराज तहसीन पेश किया। शर्म से डूब मरने का मकाम है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब। PTI के लिए मुल्क की मफाद मानी नहीं रखता। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI वालों को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को कटहरे में लाने का भी ऐलान। मीडिया टॉक में कहा, इंडियन चैनल्स पर एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए मुहिम चलाई गई।
शुहादा ना कश्मीरियों का जिक्र किया। नौरीन नियाजी ने भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम किया। बानी पीटीआई की बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस में थीं। बानी पीटीआई की बहनें जत्थों को लेकर गई थीं। काश नौरीन खान भारत के साथ जहाज गिराए जाने का जिक्र करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के इल्जाम तराशियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अफवाहों के जरिए पाक अफवाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 9 मई के ताने बाने कहां से हैं? सारे शवाहिद सामने आ गए। इनका मंसूबा था फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जाए। कचहरी हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। हमले पर केपी हुकूमत ने मजम्मत तक नहीं की। मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में लगाया जा रहा है। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने और इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों को रोकेंगे। ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हो। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर UN हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत से मंजूर तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, आईनी तरमीम के लिए आईन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के काम को अहमियत देता है। बयान में ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न होने पर अफसोस हुआ। एक्सपोर्ट जो है ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी कि 5% उसमें इंक्रीज हुआ। IT सर्विसेज, बिकॉज देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दिस सेक्टर मंथ आफ्टर मंथ इज शोइंग record results in terms of new economy. I'm very clear कि inshallah you will see a lot of firms coming into Pakistan. हमारा एजेंडा पाकिस्तान फर्स्ट है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइन है। वज़ीर खजाना ने हुकूमती कामयाबियां गवा दी। मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। बरामदात में 5% इजाफा हुआ है। मुल्क की कारखानों की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। तरक्की की रफ्तार को पायदार रखना हमारी तरजीह है। IT सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क को लीड करेगा। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर पर पहुंचने का तखमीना है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। NFC अवार्ड के हवाले से इजलास आइंदा हफ्ते होगा। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो और ये हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सुहेल अफरीदी या बाबर सलीम सुवाती का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है और हमने मुश्तरका इंशाअल्लाह ताला इस हक़ के लिए लड़ना है। NFC अवार्ड 3 सूबों में तकसीम, KP महरूम। वज़ीर आला KP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, NFC मीटिंग में शिरकत की तस्दीक। कहा, जम इस्लाह के लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे। NFC में KP का हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। NFC में KP के 1350 अरब रुपए विफाक के जिम्मे हैं। NFC ना मिलने पर KP की तमाम यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स करेंगे। मंगल को बानी PTI से मुलाकात ना करवाई गई तो आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। बंद कमरों के फैसलों से KP के लोगों को नुकसान पहुंचा। वादी तीरा में मेरी जाती जमीन नहीं, खानदानी जमीन है। मेरे हवाले से बातें तवज्जो हटाने की कोशिश है। कारकर्दगी दिखाई तभी सूबे में तीसरी बार हुकूमत में आए हैं। कारकर्दगी से मुताल्लिक सवाल तो वफाकी हुकूमत से करना चाहिए। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी शराकतदारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फरोग पर जोर। पाकिस्तान मिस्र के साथ 250 बिजनेस हाउसेज की फहरिस्त शेयर करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर खारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अलाती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, बिजनेस हाउसेज में मईशत के तमाम शोबे शामिल होंगे। तिजारत के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी।
गजा, मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान के उमूर पर बातचीत की गई। मिस्र की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मिस्री वज़ीर खारिजा ने कहा कि गजा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं, पाकिस्तान गजा की तामीर नौ में ताउन करे, फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल ही पायदार है। सदर मुमलिकत से मिस्र के वज़ीर खारिजा डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल आती की मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर जरदारी का 77 साला सिफारती ताल्लुकात को वसी तर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। मिस्री वज़ीर खारिजा का मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार।